पीसीएस एकेडमी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं कि एमसीक्यू। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि जनरल साइंस में जो हमारा एक चैप्टर आता है सेल, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे हम लोग रिलेटेड लेके बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग बात करना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहता क्या है कि व्हाट इज अ सेल, कोशिका क्या है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिका क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते ऑप्शंस, क्या कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट एंड एडवांस यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में क्या कह रहा है, जीवन की सबसे छोटी और उन्नत इकाई। आज तक कभी ना पढ़े हम लोग। दूसरा, स्मॉलेस्ट यूनिट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जी हाँ, मतलब जीवन का सबसे छोटी और बुनियादी इकाई जो होता है उसी को क्या बोला गया, सर उसी को तो सेल बोला गया, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी का आंसर क्या हो जाएगा, ये मेरा। लेकिन थर्ड और फोर्थ भी ऑप्शन को देख लेते हैं। लार्जेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट, यहाँ से ऑप्शन होगा ही नहीं, लार्जेस्ट। फोर्थ नंबर, लार्जेस्ट एंड एडवांस यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो लार्जेस्ट भी नहीं होता और एडवांस भी नहीं होता है। आप यहां भी देख रहे हैं, यहां भी एडवांस लिखा हुआ, ये भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहला का आंसर हो जाएगा मेरे पास क्या, बी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी। देखिए आपके पास आंसर दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि 1665 ईस्वी में कोशिका के खोज किसने की थी। तो सबसे पहले ऑप्शन आया क्या, रॉबर्ट हुक। उसके बाद ऑप्शन है क्या, रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद ऑप्शन है एंटोनी वैन लेeuwenhoek। उसके बाद ऑप्शन है क्या, रुडोल्फ विर्चोव। सबसे पहले ऑप्शन बात करते हैं, ये रॉबर्ट हुक 1665 में खोज किया था किस चीज का भाई, तो डेड सेल का खोज। आपको पता होना चाहिए कि डेड सेल का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। इनका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। दूसरा, रॉबर्ट ब्राउन कौन है, रॉबर्ट ब्राउन जो है ये केंद्रक का खोज किया गया था। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस का खोज। न्यूक्लियस का खोज हुआ था 1831 में, किसके द्वारा किया गया है, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्या है, एंटोनी वैन लेeuwenhoek। एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने कब किया था, 1674 में। 1674 में किस चीज का खोज किया था, तो 1674 में यह चीज का खोज किया, लिविंग सेल का। आपको याद होना चाहिए, रॉबर्ट हुक 1665 को डेड सेल, एंटोनी लेeuwenhoek 1674 में लिविंग सेल। ये डेड सेल और ये लिविंग सेल। इस लिविंग सेल का नाम क्या था, बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरियोलॉजी। रुडोल्फ विर्चोव जो थे ये प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनीसेलुलर ओसेलुलर, इसका खोज हुआ था 1855 में। 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा खोज किया गया था प्री एग्जिस्टिंग सेल का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओमनीसेलुलर इसेलुलर। एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने किस चीज का खोज किया था भाई, तो खोज किया था लिविंग सेल का, कब, 1674 में। रॉबर्ट ब्राउन खोज किया था किसका, केंद्रक न्यूक्लियस का खोज किया था 1831 में। और रॉबर्ट हुक जो है ये किस चीज का खोज किया था, डेड सेल का, जो कब किया था, 1665। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन अगर इस जगह पर लिखा हुआ रहता कि 1674 में कोशिका की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर क्या हो जाता, एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है कि व्हाट इज सेल। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े, लेकिन देखिए क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस कैसे कैसे मिलेंगे आपको। स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, बिल्कुल नहीं, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन ओनली नहीं है। दूसरा, स्टडी ऑफ कैंसरियस सेल, बिल्कुल नहीं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स। जी हाँ, कोशिका संरचना एवं क्रियात्मक इकाई का जो अध्ययन है उसी को क्या बोला जाता है, कोशिका कहा जाता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, कोशिका सिद्धांत। चलिए एक बार इसके बारे में बात करते हैं, कोशिका सिद्धांत। तो सबसे पहले ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है कि सर स्लाइडर और स्वान। आंसर तो सबसे पहले ही हुआ, क्यों होगा, 1838 और 1839 में ये दोनों के द्वारा क्या दिया गया था, सेल थ्योरी दिया गया था। क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीएससी में, जेपीएससी में और भी अदर एग्जाम्स में पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो एमजे स्लाइडर और स्वान के द्वारा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। फिफ्थ नंबर में क्या कहते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो भाई सेल कहा जाता है। ये तो थोड़ा देर पहले हम लोग चौथा क्वेश्चन नहीं देखे हम लोग।
देखिए क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, आंसर क्या होगा, या तो क्वेश्चन से आंसर बनाया जा सकता है या फिर आंसर से ही क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल। हिंदी में क्या कहता है, जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होगा इसको क्या बोला जाता है, कोशिका कहा जाता है। ठीक है। 6 नंबर 1831 में 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया था, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए सर, रॉबर्ट हुक ने किया था डेड सेल का खोज 1665 को। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में न्यूक्लियस का खोज, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। रोडोल्फ विर्चो जो थे ये किस चीज का खोज किए थे भाई, तो रोडोल्फ विर्चो जो थे ये प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का खोज किए थे। कब किए थे, 1855 में, 1855 ईस्वी में। और टी स्वान जो थे ये क्या थे, ये एमजे स्लाइडेल और टी स्वान ये खोज किए थे किस चीज का, तो सेल थ्योरी का खोज करके बताए थे। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, कौन प्लास्टिड रंगहीन होते हैं, प्लास्टिड, विच प्लास्टिड आर कलरलेस, कौन सा प्लास्टिड, ये प्लांट का पार्ट्स है। सबसे पहले लिखा हुआ है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब समझिए, क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है चेंज द पिगमेंट्स। चेंज द पिगमेंट मतलब कलर का चेंज करना। जैसे घर में एक पपीता फला हुआ है, पपीता का कलर कैसा है, तो येलो कलर का, सॉरी ग्रीन कलर का। पपीता का कलर पहला कैसा है, ग्रीन, कुछ दिन के बाद वो कैसा कलर का हो जाएगा भाई, तो पीला कलर का हो जाएगा। क्या वो पीला हम और आप कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वो प्लांट में हो रहा। प्लांट में कैसे हो रहा, तो सर चेंज द पिगमेंट, दैट इज अ क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट तो होता है जो खाना बनाते, ग्रीन पिगमेंट्स। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सर, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट, तो ग्रीन पिगमेंट्स। क्लोरोफिल, उसी क्लोरोफिल से वो क्या बनाती है, अपना खाना बनाती है। ठीक है। लिकोप्लास्ट, लिको ही का मतलब होता है कलरलेस, लिको मतलब क्या हुआ, कोई कलर नहीं। ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्वेश्चन पूछता है, विच प्लास्टिड आर कलरलेस, किसमें कलर नहीं पाया जाता है, तो लिकोप्लास्ट जो होता है इसमें कलर नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, लिको का ही मतलब होता है कलरलेस, पिगमेंट ऑफ द व्हाइट, जिसमें किसी प्रकार कोई पिगमेंट्स नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ, बिकॉज, सबसे पहला बात कि सुसाइडल बैग क्या है, देखिए अगर इसका हम फंक्शन का बात करते हैं, क्या फंक्शन है सर, ये ना एक काम करता है क्या सर, फूड का डाइजेशन कराता है। ठीक है। फूड डाइजेशन, वेस्टेज मटेरियल्स बोला जाता है। ठीक है। दूसरा, ये फूड का डाइजेशन क्यों कराएगा, क्योंकि इसमें क्या पाया जाएगा, एंजाइम पाया जाएगा, एंजाइम। और ये कितने प्रकार का एंजाइम पाया जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा ये 24 टाइप का एंजाइम्स पाया जाता है, जिसमें से वो सबसे अच्छा एंजाइम कौन सा होगा, तो उसी को नाम लिखा गया क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रोसेस होता है। उसी को क्या बोल रहा है कि लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ये जेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन से, पिछला बार में जो जेपीएससी हुआ उसका एग्जाम में आया हुआ है, और ये 2021 में जो बीपीएससी क्वेश्चन हुआ उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार कौन है, सही बात है, ये तो ऑप्शन से पता चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम्स फैक्ट्री, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट। अभी बात की ना ग्रीन पिगमेंट्स। ग्रीन पिगमेंट मतलब क्या हुआ सर, ग्रीन येलो, सॉरी ग्रीन मतलब क्या हुआ, जिससे खाना बना रही है, दो क्लोरोप्लास्ट। अगर क्रोमोप्लास्ट होता तो चेंज द पिगमेंट्स, लिकोप्लास्ट होता तो कोई कलर नहीं। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या हुआ कि जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, उसी में क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट 10 नंबर, किस कोशिकांग में को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, मतलब ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को तो बोला नहीं जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या जाएगा, हाँ न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, मैनेजर, कंट्रोलर, ये सारे कुछ के नाम से जानते हैं। राइबोसोम्स को फैक्ट्री, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सॉरी गोल्जी बॉडी को किस नाम से जाना जाएगा, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, जो प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग किस चीज का, प्रोटीन्स का। फिर से
किस कोशिकांग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो क्या बताइएगा? न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। अगर इस जगह पर लिखा हुआ रहता है सर ब्रेन ऑफ द सेल के जगह पर आपका लिखा हुआ क्वेश्चन रहता है क्या? कंट्रोलर, मैनेजर, तो अभी क्या आंसर होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो और भी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और भी आएंगे और भी हमारे पास एमसीक्यू होंगे। अभी सेल का पहला पार्ट है, इसके और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।